हाय एवरीवन, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप लोग कोई जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो एरे की आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब आपके पास बल्क में डाटा होता है तो आप लोग उसको एरे में ही स्टोर करवाते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास कोई यूजर्स की लिस्ट है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है, कॉलेजेस की लिस्ट है, तो वहां पे आपको एरे की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज एरे क्या करता है, बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर करके रख सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो ये एरे है वो आपको बस जावास्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको एरे देखने को मिल जाता है। चाहे वो सी है, C++ है, PHP है, इवन जावा है, इन सब के अंदर आपको एरे का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज जब हम लोग जावास्क्रिप्ट की और PHP की बात करते हैं ना, तो एक एरे के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करवा के रख सकते हो। यानी कि सेम एरे के अंदर आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, बूलियन वैल्यूज को स्टोर करवा के रख सकते हो। बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप लोग ओनली एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करवा के रख सकते हो एरे के अंदर। अगर आपने एक एरे लिया है तो, जैसे कि सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो अगर आप लोग उसमें एरे बनाते हो तो एक टाइम में या तो उसके अंदर आपके पास बुलियन वैल्यू ही रहेंगी, या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज ही रहेंगी, या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज ही रहेंगी बेसिकली। एनीवेज, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरे ये होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसमें से वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे चेक कर सकते हैं, यानी कि एक एरे के अंदर कितना डाटा स्टोर है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें एक एरे के ऊपर लूप चलाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एरे बेसिकली है क्या। देखो, ये एक तरीका होता है मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाने का। और आप लोग जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से एरेज को डिफाइन कर सकते हो। एक यहाँ पे पहला तरीका देख सकते हो, आपने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया लेट, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एरे रख लो, नंबर रख लो, फ्रूट्स रख लो, जो भी आपका मन करे वो रख लो। देन उसके बाद में न्यू कीवर्ड का यूज करना है और यहाँ पे एरे का यूज करना है, और इन ब्रेसेस के अंदर आप लोग इस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करवा के रख सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका होता है, और जो दूसरे वाला तरीका है ना, ये ज्यादातर यूज कर जाता है। एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस लगा दी, एंड आप जो भी वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहो उन वैल्यूज को स्टोर करवा के रख सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और इसको और अच्छे से देखते हैं, एरे को बना के उसको यूज करके देखते हैं। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है array.html करके, और इसको मैं यहाँ पे रन भी कर लेता हूँ ब्राउजर के अंदर, और जो भी हमें आउटपुट दिखेगी वो हम लोग यहाँ पे कंसोल में देख लेंगे। सो सबसे पहले मैं एक एरे को डिफाइन करता हूँ लेट, और यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ यूजर्स, बिकॉज मैं इसके अंदर बहुत सारे यूजर्स को स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप लोग इस तरीके से न्यू एरे, और इसके अंदर आप लोग यूजर्स को स्टोर करवा लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनिल, देन सैम, देन सिद्धू, इस तरीके से। या फिर आप लोग दूसरा तरीका यूज करते हो जो कि ज्यादा कॉमन तरीका है, ज्यादा यूज कर जाता है, वो है कुछ इस तरीके से लेट यूजर्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे आप लोग जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनिल अगेन, देन यहाँ पे कर लेते हैं पीटर, देन फिर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सैम, देन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मे बी सिद्धू। नाउ अब आप कह सकते हो कि ठीक है, एक एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा के रख सकते हैं, और वो नॉर्मल एक वेरिएबल के जैसा दिखता है। तो एक नॉर्मल जो वेरिएबल के अंदर पहले वैल्यू स्टोर करवाते थे वो भी तो सेम ही होती थी ना। देखो, उसके अंदर एक फर्क है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट अदर नाम से एक वेरिएबल लिया, तो इसके अंदर एक टाइम पे आप लोग एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, या फिर आपको स्पेस वगैरह कुछ कोमा वगैरह देना पड़ेगा। जैसे आप अनिल आपने स्टोर करवा लिया, ठीक है, तो इस तरीके से कोमा लगाओगे ना तो काम नहीं करेगा वो, तो आपको या तो यहीं पे कोमा लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर ही, देन सिद्धू करना पड़ेगा, या फिर आप स्पेस के साथ स्टोर करवाओगे तो बाद में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं तब हम लोग एरे का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बस इस तरीके से नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, और भी काफी तरीके होते हैं जो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। एरे के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट्स का भी यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ही थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने इस सीरीज के अंदर, ज्यादा भी पढ़ाया नहीं है, आने वाले टाइम में देखेंगे। बट मान लो एक बार के लिए हमारे पास यूजर्स करके, यूजर्स डिटेल ऐसा कुछ करके एक वेरिएबल है, और इसके अंदर आप एक एरे स्टोर करवाना चाहते हो तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे नेम रख लिया, नेम आ गया यहाँ पे अनिल, देन उसके बाद आप उसकी एज स्टोर करवाना चाहते हो तो एज यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, मान लो 29। देन उसका मान लो कोई फ़ोन नंबर स्टोर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे रख लो मोबाइल, और मोबाइल में अभी के लिए जस्ट ऐसे कर दोगे 111 ऐसे कुछ करके नंबर स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से एक ये डाटा हो गया। दूसरे का यहाँ पे रख लो सैम, इसकी एज ले लो लेट से 30, यहाँ पे इसकी जो फ़ोन नंबर है वो इस तरीके से रख लिया। थर्ड यूज़र है यहाँ पे पीटर, इसकी एज कर लो 40,
और इसके अंदर जो नंबर है वो कर लो 333444, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोग लेके आ सकते हो, बट ये थोड़े बाद की बात है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके ऊपर ही बात करते हैं। नाउ अब आप चाहते हो कि जो हम लोगों ने एरे डिफाइन कर लिया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करवा लिया, इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं? पूरा एरे प्रिंट करवाना चाहते हो, बहुत ईजी है, कंसोल डॉट लॉग करवाओ, यूजर्स इस तरीके से रखो और यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, सारे के सारे यूजर्स आ गए। बट मुझे तो एक एक यूजर चाहिए, जैसे मैं फर्स्ट यूजर को गेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाओगे, देन यहाँ पे डाल दोगे 0, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। जी हाँ, जो एरे होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को सोचते हैं कि अगर मुझे पहली वैल्यू निकालनी है 1 लगा देता हूँ, बट वो ना फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं निकालेंगे, सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो पीटर मिलेगा हमें यहाँ पे, इस तरीके से देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। सो अगर मान लो आप लोग वैल्यूज को रीड करना चाहते हो, सारी की सारी वैल्यूज को, तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं 0 कर लेता हूँ, 1 2 3, ऐसे है ना, 0 1 2, देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अगर वैल्यूज को आप रीड करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। नाउ अब मान लो आप चाहते हो किसी वैल्यू को अपडेट करना, तो आप चाहते हो कि जो ये थर्ड वैल्यू है ना, सैम की जगह पे ब्रूस हो जाए, ये करना चाहते हो, तो ये थर्ड वाली वैल्यू में आपको सेकंड वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, 0 1 2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूजर्स, और यूजर्स के अंदर कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, सेकंड, और इसमें मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, पीटर। पीटर तो हमारे पास पहले से ब्रूस डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जब इस सेकंड वाली वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देयर वी गो ब्रूस। अगर इससे पहले प्रिंट करवाता मैं, इस वैल्यू को असाइन करने से पहले, तो मुझे यहाँ पे पीटर, यहाँ पे मुझे सैम मिलेगा और नीचे मुझे ब्रूस मिलेगा। हियर यू कैन सी दैट, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू को अपडेट करवाना चाहो तो अपडेट भी करवा सकते हो। अब मान लो आप डिलीट करवाना चाहते हो सेकंड वाली वैल्यू को, तो वो भी करवा सकते हो, बट डिलीट के लिए ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी पहले ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अगर डिलीट मैं यहाँ पे नहीं करता इस वाली वैल्यू को, तो अभी क्या आएगा, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो मैंने हटा दी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड वाली वैल्यू में सैम आएगा, ठीक है, यहाँ पे सैम आ गया। और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड, तेरे को। और अगर मैं पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करता हूँ अब, बिकॉज ये तो हम लोगों ने अनडिफाइंड कर दिया ना, इस तरीके से, देन आप देखोगे कि फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि 0th वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है, थर्ड वाली वैल्यू भी, ये एम्प्टी हो गई, ठीक है, बिकॉज इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। बट यहाँ से हटेगा नहीं, अगर आप चाहते हो ना कि ये चीज हट जाए, तो ये चीज हटेगी नहीं, बिकॉज अभी के लिए क्या होगा, यहाँ से वैल्यू रिमूव हो गई, बट स्टिल ये एरे के अंदर चीज प्रेजेंट है, ये स्पेस फिर भी लेके रखता है इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एरे के अंदर वैल्यूज को डिलीट करने के, कि आप लोग वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन से डिलीट करना चाहते हो, लास्ट पोजीशन से डिलीट करना चाहते हो, अगर किसी बीच से डिलीट करके उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं बेसिकली, जो हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर देखेंगे डिलीट वैल्यूज करके, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स आएंगे हमारे। नाउ अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैं इसकी एरे की लेंथ चेक करना चाहता हूँ। जैसे अभी के लिए हमें पता है कि 1 2 3 4 4 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है। अब इसमें बहुत सारे वैल्यूज हो, तो मैं कैसे चेक करूंगी टोटल कितनी वैल्यूज हैं? तो इसके लिए एक चीज होती है, एरे का नाम डॉट लेंथ। देन अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, जो डिलीट करने वाली चीज है ना, इसको हटने के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो जो कितने एलिमेंट है ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये कभी कभी फ्रेशर से इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स, ये कैसे चेक करोगे। नाउ नेक्स्ट चीज ये आती है कि आप लोगों को एक न्यू एलिमेंट स्टोर करना है, और आप चाहते हो कि सबसे लास्ट में स्टोर हो, तो वो कैसे करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यूजर्स, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दोगे 4, बिकॉज 3 तक तो वैल्यू है। देन यहाँ पे करोगे, लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टोनी, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 5 आ गए, और यहाँ पे चेक करूंगा तो अब आपका एक न्यू वैल्यू भी स्टोर हो गई यहाँ पे। बट अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि ये फोर्थ वैल्यू इसके ऊपर ही स्टोर कर रहा है, बिकॉज एरे तो इतना बड़ा भी हो सकता है ना कि हमें इसके टोटल एलिमेंट की चीज पता ही ना हो कि टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यूजर डॉट लेंथ, उस पोजिशन पे अपने आप डाल देगा। नाउ स्टिल यू विल सी कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एरे के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट भी कर सकते हो। नाउ अब आप चाहते हो कि यार ये एरे है मेरे पास, बढ़िया, अब मैं इसके ऊपर लूपिंग करना चाहता हूं, तो क्या लूपिंग कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ, एक एक एलिमेंट अगर प्रिंट करवाना चाहते हो, कुछ में चेंज वगैरह करना चाहते हो, उसके लिए कर सकते हो। जैसे कि 2 लूप यूज कर सकते हो, इवन वैसे तो कोई भी लूप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली 2 लूप यूज करे जाते हैं, फॉर लूप एंड फॉर ऑफ लूप, दोनों का यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 0, बिकॉज एरे हमारा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे करेंगे एरे लेस देन रहेगा यूजर्स डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है।
और देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे console.log यूजर्स के अंदर ith का इंडेक्स। देन रिफ्रेश करो, देखो एक एक यूजर हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से जब हम लोग एक एक यूजर को प्रिंट कर रहे थे ना, यूजर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट। इसको फॉर ऑफ लूप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। फॉर, और यहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है लेट आइटम ले लो, बिकॉज एरे के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं ऑफ, यानी कि किसके आइटम्स हैं, यूजर्स, इस एरे के। और अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले console.log करवाओ और यहाँ पे डाल दो आइटम, इसको रिफ्रेश करवाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे आइटम एक एक करके यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोग फॉर ऑफ के साथ एंड फॉर लूप के साथ इसका यूज कर सकते हो। सो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। यहाँ पे देख सकते हो कैसे वैल्यू को डिलीट करते हैं, एलिमेंट को चेक करते हैं, अपडेट करते हैं, रीड करते हैं। इवन इंसर्ट का नहीं था वो भी हम लोगों ने देख लिया, लूप का भी देख लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर लूपिंग कैसे कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप कैसे यूज कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, इंसर्ट कैसे कर सकते हो, लेंथ कैसे चेक कर सकते हो, सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एरे काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और भी कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोग और भी डिटेल में बात करने वाले हैं। और नोट्स के लिए आपको द codingskills.com पे जाना है, यहाँ पे जाओगे 10 कोर्सेज पे, सारे के सारे कोर्सेज के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, मॉक इंटरव्यूज के रिगार्डिंग, रिज्यूमे के रिगार्डिंग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।